नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है लिंग। तो चलिए आज हम जानते हैं लिंग और उसके भेदों के बारे में। अब हमारे सामने एक तस्वीर है जिस पर 4 वाक्य भी लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए। माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, राहुल खुशी से चिल्ला रहा है, नीता नाच रही है। अब अगर सोचने वाली बात है कि माताजी के लिए बना रही हैं, पिताजी के लिए जा रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहा है और नीता के लिए रही है। ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग, अलग अलग क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया है? तो आज हम जानते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्रिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार ही होती है। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, लड़का, लड़की। यानी संज्ञा शब्द के जिस रूप से, जिस शब्द से हमें पता लगता है कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो हमसे बोल रहा है, जो हमारे सामने है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसे क्या कहते हैं? लिंग। ये एक प्रकार का एक चिन्ह होता है जिससे हम लिंग की का पता लगा सकते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? आइए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। देखिए, संस्कृत में 3 भेद भी बताए जाते हैं। नपुंसक लिंग एक उभयलिंग भी, जिसे हिंदी में उभयलिंग भी कह दिया जाता है और नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। लेकिन हिंदी में जो मुख्य भेद हैं लिंग के, वो 2 ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम आगे विस्तार से जानते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनकी स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापिका, शेरनी, बधू, नौकरानी आदि। अब इन सब शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हमारे सामने एक चित्र है, उस चित्र में 4 तस्वीरें हैं और 4 ही वाक्य हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी का लिंग नहीं पता है, तो हम उसके लिंग का पता किस प्रकार लगा सकते हैं? हम इस प्रकार लगा सकते हैं, वाक्य बनाकर। क्रिया के द्वारा, विशेषण के द्वारा हमें वस्तु का या प्राणी के लिंग का पता लग जाता है। जैसे गिलास। गिलास का हमें नहीं पता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन गिलास टूट गया। अब गया क्या है? गया से जो आवाज़ आ रही है वो पुल्लिंग है। और किताब खुली है, खुली है मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। वह फल कच्चा है, कच्चा है मतलब पुल्लिंग है। वह इमली कच्ची है। अब ये विशेषण है लेकिन पता लग रहा है कच्ची है मतलब कच्ची है। ई का जो उच्चारण हो रहा है उससे पता लग रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हम क्रिया और विशेषण के माध्यम से किसी भी वस्तु या प्राणी के लिंग का पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी का लिंग, किसी वस्तु या प्राणी के लिंग का पता ना हो तो हम उसका एक वाक्य है उसको क्रिया में डालकर या उसका विशेषण और विशेषण की जांच कर हम उसका लिंग का पता कर सकते हैं।
स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम होते हैं। स्त्रीलिंग में कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं, कुछ पहचान होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो भी कुछ विशेष पहचान हम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञा शब्द सदी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। देखिए ये जो सारे संज्ञा शब्द है जो अभी हमने पढ़े हैं, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग का ही बोध करवाते हैं। अगर इसका वाक्य बनाओगे तो वो भी क्या है, स्त्रीलिंग का ही बोध करवाएगी। मछली है तो मछली हम कहते हैं कि मछली जल में रहती है, हमने कभी नहीं सुना मछला जल में रहता है। मतलब अगर हम उसका पुल्लिंग करेंगे तब भी हम यही कहेंगे कि नर मछली भी जल में रहती है। यानी कि अगर ऐसे शब्द आपके सामने आ जाते हैं तो आप वाक्य बनाकर क्रिया या विशेषण से उनकी लिंग की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ अगर हमें इनका लिंग परिवर्तन करना है तो इनके साथ हमें नर मछली या मादा मछली ही रखना पड़ता है, जिससे इनके लिंग की पहचान की जा सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे शब्द जिनकी लिंग की पहचान हम वाक्य विशेषण या क्रिया से नहीं कर सकते, तो इनका हमें विशेष तौर से इनमें को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब कुछ और विशेष जो पहचान है उनके बारे में जानते हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक, आँख, हथेली, जीभ, नाक। अब इनको तो हम वाक्य के द्वारा, विशेषण या क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे उसकी जीभ बहुत चलती है, मतलब स्त्रीलिंग। अब है भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, फारसी। ये सब क्या है, ये जो भाषाएं हैं और जो लिपियां हैं वो सारी क्या आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। नदियों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, सतलुज, गंगा आदि। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग। सिर्फ जो इसमें है सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग नदियां हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो पुल्लिंग ही का उच्चारण करता है। तो सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, वो महानद है, उन्हें महानद बोला जाता है, नदी नहीं बोला जाता, उन्हें महानद बोला जाता है और वो पुल्लिंग है। जबकि यमुना, सतलुज, गंगा आदि सब स्त्रीलिंग है। हिंदी जो तिथियों के नाम है प्राय वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज। भोजन के नाम रोटी, दाल, खीर, पूरी सब स्त्रीलिंग में आते हैं। आभूषण और परिधानों के नाम अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी। मैंने कंघी कर ली, मतलब स्त्रीलिंग। मैंने साड़ी पहन ली, यानी स्त्रीलिंग। निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आवट, थकावट, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मतलब स्त्रीलिंग। सजावट, मिलावट, बनावट आदि। आई जो होता है मतलब ई जो उच्चारण आता है वो स्त्रीलिंग में ही आता है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, आ से कविता, प्रजा, विद्या, इया, डिबिया, लुटिया, कुटिया, ता, लता, संगीत, मधुरता, सुंदरता आदि। निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या ई आए वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हंसी, नदी, बोली, चाबी, रोटी, चटनी, इलायची आदि। परंतु इनमें से कुछ अपवाद भी हैं। देखिए अपवाद तो आपको हर जगह मिलेंगे। अब वो अपवाद कौन से हैं, जिनके ई का उच्चारण तो आता है, ई और ई का उच्चारण तो आता है, लेकिन वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे घी। अब घी का देखिए आप क्रिया करके देखिए, मुझे रोटी में घी डाल दो, ना कि घी डाली गई, ठीक है। मोती, मैंने मोती का हार पहना है, ठीक है। मैंने पानी, पुल्लिंग, ये सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि इनके अंत में ये क्या आता है, ई आता है।
यानी कि कुछ अपवाद है उनका हमें ध्यान रखना है। बाकी तो हमें पता है कि जो निर्जीव है जिसमें ई आता है वो स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन जो कुछ अपवाद है जैसे नदियों में है और जैसे कि एक निर्जीव जो है संज्ञा शब्द उनमें है, तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से स्त्रीलिंग के जो शब्दों की पहचान हम कर रहे थे, उसी प्रकार से कुछ नियम पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे नियम जिनका शायद हमें पता नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो कुछ ऐसे नियम, कुछ पहचान बताई गई है जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। देखिए, अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ बातें इस प्रकार से हैं। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, सावन, सोमवार, मंगलवार। यानी कि दिन और महीने किस में आ गए? पुल्लिंग में। जबकि तिथियां हमने पीछे पढ़ी थी, तीज, पूर्णिमा, वो सब किस में आती है? स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। राहु, केतु आदि क्या है? जबकि पृथ्वी अपवाद है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। और बाकी सारे ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। तो अपवाद हमें ध्यान रखना कि पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन वो क्या है? फिर भी वो स्त्रीलिंग है, और बाकी सारे ग्रह क्या है? पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से अगर हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रहेगा कि कौन सा। वैसे तो हम वाक्य बनाकर इसका पता लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि उसका मंगल भारी है, उसकी मंगल भारी नहीं कहते, हम कहते हैं उसका मंगल भारी है। उस पर राहु केतु का जो है कष्ट चल रहा है, ना कि चल रही है। ठीक है, तो वाक्य बनाकर पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं, उनका ध्यान हमको रखना है। अब देखिए, पेड़ों के नाम भी अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, आम आदि। लेकिन इमली, लीची, नाशपाती और खुमानी अपवाद हैं। ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। इमली का पेड़, लीची और नाशपाती, ये सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जबकि पेड़ अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। लेकिन चांदी फिर अपवाद है। चांदी एक द्रव्य पदार्थ है, लेकिन वो क्या है? वो स्त्रीलिंग में आती है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। लेकिन मणि इसका अपवाद है। मणि किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। पर्वतों व समुद्रों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमालय पर्वत आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका। तो ये सब किस में आते हैं? ये भी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन श्रीलंका अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क। अब देखिए, इनका हम वाक्य बनाकर अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन से शरीर के अंग है जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कौन से पुल्लिंग में आते हैं। मेरा दांत हिल रहा है, ठीक है, मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है, मुझे मेरा कान दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आँख, नाक, नस अपवाद हैं। ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। आँख, नाक और ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। समुदाय या समूह बोधक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंडल, समाज, परिवार आदि। लेकिन समिति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षा आदि अपवाद हैं। अब इन सबको भी हम वाक्य के क्रिया या विशेषण के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि वहाँ 8वीं कक्षा बैठी है, ना कि कक्षा बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समुदाय या समूह बोधक जो शब्द हैं उनका वाक्य में क्रिया और विशेषण के माध्यम से लिंग पता कर सकते हैं, अगर हमें याद नहीं रहता तो। अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, वो कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आते, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, उल्लू, मच्छर,
और कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और अगर उनको पुल्लिंग में उनका परिवर्तन किया जाता है तो उनके आगे नर लगाया जाता है। लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और अगर इनका लिंग परिवर्तन किया जाए तो इनके आगे मादा लगाया जाता है, लेकिन इनकी क्रिया और विशेषण क्या रहेगा? सदैव पुल्लिंग ही रहेगा। निर्जीव पदार्थों में अकारांत में ए से अंत होने वाले संज्ञा शब्दों के साथ प्राय पुल्लिंग होते हैं। देखिए, निर्जीव पदार्थों में ई और ई के वाक्यों में क्या था? स्त्रीलिंग था, लेकिन अ से जो अकारांत बोले जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और इनमें क्या है? जैसे पंख, शंख, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन। अब इसमें ए का जो अंत में जो ए उच्चारण हो रहा है तो इन सब में क्या, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। मोटी, भारी, बेडोल वस्तुएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़, यानी कोई भी ऐसी भारी भरकम चीज़ें जो बेडोल हैं, टूटी फूटी सी, मतलब ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। जिसे हम ऐसे कह देते हैं ये तो कबाड़ा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो पुल्लिंग में आती है। निम्नलिखित प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं। पीछे भी हमने पढ़े थे प्रत्यय, अब हम फिर पढ़ रहे हैं। वो स्त्रीलिंग में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। क, गायक, नायक, पाठक। पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन आदि। आव, बिछाव, बहाव, मनमुटाव आदि। पा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। तव, देवता, पुरुषतव, नारीतव आदि। आव, छाता, चिमटा, झगड़ा आदि। अ, हार, बाग, खेल, यंत्र आदि। ओड़ा, भगोड़ा, हथौड़ा आदि। तो इस प्रकार से हमने पहचान की जो शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अपवाद के बारे में भी हमने जाना है। अपवादों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान व्यवहारिक होती है। यानी प्राणीवाचक जो भी शब्द होते हैं उनकी पहचान प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मतलब हम प्रकृति से उसकी पहचान करते हैं, लेकिन अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनको व्यवहार में हम जिस प्रकार से कर लाते हैं उससे उसके लिंग की पहचान होती है। इसकी पहचान क्रिया और विशेषण शब्दों द्वारा की जाती है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यह बड़ी पेंसिल है, तो विशेषण क्या है? बड़ी, और पेंसिल क्या होगी? स्त्रीलिंग। हमें बड़ी से पता लग रहा है, जो ई का हमने बताया था। तो पंखा चल रहा है, पंखा क्या है? पुल्लिंग। क्रिया से पता लग रहा है कि चल रहा है। हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है। इन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग, यानी ये हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता, नर मादा भी नहीं लगाया जाता। जैसे तोता, चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू आदि। मतलब ये है कि होता है जिनमें भी मादाएं होती हैं, लेकिन इसमें हम हमेशा लेते ही इनको पुल्लिंग में है। नित्य स्त्रीलिंग, छिपकली, मक्खी हमने पढ़ा था, अगर इनके आगे नर हम मादा लगा देते हैं तो इनका लिंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम इन्हें कभी नर और मादा कहते ही नहीं है, इन्हें हमेशा ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लेते हैं। अब तीसरा लिंग जो हमने पहले ही जिसके बारे में चर्चा की थी वो है उभयलिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में बिना रूप बदले रहता है, यानी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्यार्थी, राज्यपाल, मैनेजर, राजदूत, वकील आदि। लेकिन क्रिया के माध्यम से हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग में आएगा, ये पुल्लिंग में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि पुल्लिंग। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, यानी स्त्रीलिंग। वह मेरी विद्यार्थी रही है, यानी स्त्रीलिंग। वह मेरा विद्यार्थी रहा है, यानी पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों, जैसे डॉक्टर आप लेडी डॉक्टर भी होता है और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं, तो उसमें क्या है, हम कहते हैं डॉक्टर आ रही है, मतलब हमें पता लग रहा है कि जो डॉक्टर है वो स्त्रीलिंग है। अगर हम कहते हैं डॉक्टर आ रहा है तो वो हमें पता लग रहा है कि डॉक्टर पुल्लिंग है। इस प्रकार से हम इनका पता लगा सकते हैं। राजनेता हो गए, राजनेता, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों में ही आते हैं। जैसे दही, दही को कुछ लोग क्या कहते हैं,
दही जम गई, कुछ लोग कहते हैं दही नहीं जमा, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अखबार, अखबार आती है, अखबार आता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं। इनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। वाक्य और क्रिया और विशेषण से के माध्यम से हम इनका पता लगा सकते हैं। इनके अलावा अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप एक बार दोबारा से इसे सुनिएगा। हमारी जब क्लास होगी तो उस क्लास में हम आपके जो भी समस्या है उसका निवारण करेंगे। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं, कोशिश करिएगा कि हम इसे कम से कम 2 बार सुन पाएँ। और बुक भी ज़रूर, अपनी पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।